करें तो बंगाल चुनाव में लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुर्खियों में था, लेकिन वहां पर उत्तर दिनाजपुर विधानसभा और सागरदिघी विधानसभा में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काफ़ी पकड़ दिख रहा था। इस वक्त बताया जा रहा है कि उत्तर दिनाजपुर और सागरदिघी विधानसभा को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं और साथ ही साथ वहां के लोग अब वोट देने के बाद चौक चौराहों में अब गुफ्तगू चालू है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिजल्ट किस तरह से आएगा। लेकिन बंगाल के कुछ जिम्मेदारों से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही बेहतर काम किया है, उन्होंने बंगाल चुनाव यहाँ पर लड़ा और साथ ही साथ पार्टी का शुरुआत की है। जिस तरह से बिहार में मजलिस ने पहली दफ़ा चुनाव लड़ी थी लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिला था, लेकिन इसी तरह से हो सकता है कि मजलिस को कामयाबी मिले या ना मिले वो अलग बात है। ज़्यादातर संकेत मिल रहा है कि इस बार मजलिस का खाता न खुलना नामुमकिन साबित हो रहा है। जो आपको खबरें हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं वो सच्ची खबर ये है कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर अपने उम्मीदवार और साथ ही साथ वहां पर जो घोषणा किए आखिर में किए और आखिरी खेल जो हुआ वहां पर सरकार बनाने को है। लेकिन इस वक्त पीरजादा अब्बास और कांग्रेस लेफ्ट के साथ जो गठबंधन पार्टी थी उनका भी सीट नहीं आ रहा है, तो वहीं वहां पर टीएमसी और बीजेपी का खेला हुआ है। बीजेपी को हराने के लिए पूरा प्रयास जारी है। वहां के लोग गोलबंद हुए थे ताकि टीएमसी ही वहां पर बीजेपी को हरा सकती है, जिस वजह से आखिरी चरणों में बंगाल में यही खेला हुआ है। और ख़ास वहां के स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई और ख़ासतौर उन्होंने कहा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यकीनन लड़ना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और उनका गठबंधन देखा जा रहा था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मजलिस यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिस तरह से बिहार में 5 सीट मजलिस को मिला, तो वहीं बंगाल में लोग कह रहे थे कि 40 से 50 सीट इस बार आने का उम्मीद है। लेकिन वहाँ पर खेल उस वक्त बिगड़ा जब मजलिस को छोड़कर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर ली। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और मजलिस का जोड़ी वहां पर बेहतर जमता और ये लोग सोच रहे थे कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अगर मजलिस के साथ होती है तो यकीनन है कि वहां पर बहुत भारी तादाद में सीट हासिल करते। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के जाने के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का भी वहां पर ग्राफ गिरा है, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट को भी लोग नज़रअंदाज किया है। लोग लगातार टीएमसी सरकार बनाने के लिए पूरा प्रयास किए हैं और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट प्रतिशत वहां पर मिला है। लेकिन इस वक्त जो हवा और खासतौर पर खेल बिगाड़ा है वह सरकार बनाने के लिए खेल बिगाड़ा है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पर सागरदिघी और ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल में कई सभा किए और उन्होंने अपने सभाओं के दौरान में जिस तरह से सरकार और टीएमसी सरकार बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और उनका कच्चा चिट्ठा सरकारी आंकड़े लोगों के साथ खोले, तो यकीनन था कि लोग कुछ चर्चे में थे कि मजलिस को कामयाब करना चाहिए। लेकिन आखिर में कोरोना महामारी और ख़ासतौर पर मजलिस को कई तरह से वहां पर लोग टारगेट किए। जिस तरह से पहली सभा को रद्द करना पड़ा, दूसरी बार वहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर लड़खड़ाती हुई, कोरोना महामारी के वजह से वहां पर प्रचार प्रसार कम हुआ और लोगों तक असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम का पैगाम पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी और लगातार वहां पर स्टार प्रचारक भी नहीं उतर पाए। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कई सभा मात्र कर वहां पर सारी सभाएं रद्द कर दिए। इस तरह से देखा जा रहा है कि इस वक्त मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर फिलहाल जो है शुरुआत कर दी है और शुरुआत करने के बाद अब मजलिस का टीम वहां खड़ा होकर वहां पर लोगों के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा और वहां पर जिला पंचायत चुनाव हो या पार्षद चुनाव हो, इन चुनाव में अब हिस्सा लेगी मजलिस और अपने पार्टी को मजबूत कर एक बेहतर वहां पर फिर प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। जिस तरह से बिहार में
पहली दफ़ा मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब चुनाव लड़े थे तो यहाँ पर हार मिला था। उस वक्त महागठबंधन का लहर चला था, लेकिन यहाँ पर चुनाव हारे थे, हौसले नहीं हारे थे। उसके बावजूद भी कई आपदा यहाँ पर आया तो किसी पार्टी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम हैदराबाद से पहुँची, डॉक्टरों की टीम, रिलीफ की टीम यहाँ के लोगों के लिए काम की और यही काम लोगों को वरदान साबित हुआ और लोग इसे भुला नहीं सके। साथ ही साथ ये संकेत दिया कि इस बार बदलाव की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा किए अख्तुल ईमान साहब को, लेकिन अख्तुल ईमान साहब को कामयाबी भले ही न मिले, लेकिन वोट प्रतिशत उनका बहुत अच्छा रहा। उसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ सीमांचल से वोटों से जीते हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तुल ईमान साहब ने बिहार में इतने वोट मिले हैं, उनका दूसरा स्थान आया है। अब कह सकते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए इन्होंने जगह बनाई, अवाम ने चाहा और इसी बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काम कर रही। अब देखना यह है कि बंगाल के लोग इस बार किस तरह से सपोर्ट किए हैं, या आखिर वोट प्रतिशत उनका क्या है और आने वाले समय में किस तरह से वो बंगाल के लोग मजलिस को मजबूत करेगा। देश में बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। जहां देश भर में ऑक्सीजन और बेडों की किल्लत हो रही है, वहीं मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में लगातार ऑक्सीजन और बेड और लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हैदराबाद में। गुज़िश्ता कल मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपील की है, ख़ास तौर पर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों से कहा है और साथ ही साथ कोरोना महामारी को निपटने के लिए पूरा प्रयास करने को कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है, वहीं मास्क का प्रयोग करने को कहा है। इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार टीम, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तुल ईमान साहब की क़यादत में पूरी मजबूती के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए तैयार है। मजलिस के पांचों विधायक इस वक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगी हुए हैं ताकि यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत ना पड़े। इस वक्त कई खबरें और सुर्खियों में आ रही हैं, जहाँ पर औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज़ जलील साहब जिस तरह से इस कोरोना महामारी में एम्बुलेंस सेवा दान किए और ख़ासतौर पर एम्बुलेंस सेवा गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है, तो वहीं ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार प्रयास जारी है। आपको बताते चले कि पिछले साल भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोरोना महामारी के जंग को कड़ी मजबूती के साथ लड़ा था। खासतौर पर हैदराबाद और दिगर और राज्यों में भी इस तरह से देखने को मिला था, जो पूरी टीम एमआईएम के लोगों के खिदमत के लिए आगे आए थे। इस साल भी देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से शुरुआत कर दी है। हैदराबाद में इस वक्त कई खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मंदिर के पुजारी ने उससे मदद की गुहार लगाई और उस मंदिर के पुजारी को उन्होंने बेड दिया, अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था दी, सारी सहूलियात दी है और ख़ास तौर पर इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया में ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। इसी वजह से बेहतर राजनीति का संकेत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिखाई दे रहा है। उन्होंने ख़ास तौर पर हैदराबाद में जो डेवलपमेंट का काम किया है वो अभी नज़र आ रहा है। हैदराबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और ख़ास तौर पर इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम वो किया है इस कोरोना महामारी में नज़र दिख रहा है। जिस तरह से वहाँ पर अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे चल रहा है। अगर और राजनीतिक दल उनसे सीखनी चाहिए कि इस तरह से अगर लोगों की खदमत की जाए तो यकीनन है कि कोरोना महामारी निपटने का बहुत बड़ा योगदान रहता। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने सियासी रोटी सेकने में लगे रहते हैं, अपने
खासतौर पर वो लोगों के मसाइल को हल नहीं करते हैं, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो काम है वो सुर्खियों में आ रहा है। पिछले दफ़ा भी लॉकडाउन में और कोरोना महामारी के इस जंग में भी मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पूरे देश भर के मजलिस के टीम ने जो रोल अदा किया था वो भुलाया नहीं जा सकता है। इस बार भी शुरुआत कर दिया है। बिहार में जिस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था में बिहार के 5 विधायक लगे हैं और उन्होंने खास नंबर भी जारी किया है कि अगर किसी को ऑक्सीजन की व्यवस्था की ज़रूरत हो तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस तरह से औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम लगातार काम कर रही है और साथ ही साथ वहां के जो विधायक हैं उन्होंने अपने फंड से ऑक्सीजन की व्यवस्था दी है और साथ ही साथ इस तरह से इस कोरोना महामारी को निपटने के लिए सार्थक प्रयास कर रहा है। इस वक्त कोरोना महामारी को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार थोड़ा सा कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव है और कई चरणों का वहां पर मतदान हो चुका है, लेकिन इस वक्त कई चरण अभी वहां पर बाकी है और मजलिस के उम्मीदवार वहां पर चुनाव मैदान में है। मजलिस के उम्मीदवार